हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने वाले सभी भक्तों का धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1977 वृंदावन। इफ डेथ टेक्स प्लेस, let it take here. There is nothing to be said new. Whatever I have to speak, I have spoken in my books. Now you try to understand it and continue your endeavor. Whether I am present or not present, it does not matter. As Krishna is living eternally, similarly, living being also lives eternally. But one who has done service to the Lord lives forever. So you have been taught to serve Krishna, and with Krishna, we will live eternally. Our life is eternal. A temporary disappearance of this body does not matter. Body is meant for disappearance, so live forever by serving Krishna. इसका हिंदी में अनुवाद है, यदि मृत्यु होनी ही है तो यही होने दो। कुछ नया कहना शेष नहीं रह गया है। मुझे जो भी कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में कह दिया है। अब तुम उसे समझने का प्रयास करो और अपनी सेवा जारी रखो। चाहे मैं रहूं या नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार श्री कृष्ण शाश्वत है, जीवात्मा भी शाश्वत है, परंतु जिसने भगवान की सेवा की है वह शाश्वत जीता है। तो तुम्हें श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाया गया है और हम श्री कृष्ण के साथ सदा सदा के लिए रहेंगे। हमारा जीवन शाश्वत है। इस शरीर का क्षणिक रूप से अप्रकट होना महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर तो मरने के लिए ही है। तो श्री कृष्ण की सेवा करते हुए सदा सदा के लिए जियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दानंद प्रणाम। हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। इस कोट में श्री प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण फिलोसफिकल और प्रैक्टिकल बातें हमें बता रहे हैं। ये मई 1977 की कोट है। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और वो काफी बीमार थे, लेकिन उनकी स्टेटमेंट से पता लगता है कि वो निर्भय थे। उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था। पूरी तरह ज्ञान में स्थित थे वो। He was self-realized, he was God-realized. अंतिम समय तक प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन करते रहे। महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवत सुनते हुए गोलोक पधारे और श्री प्रभुपाद भागवत का ट्रांसलेशन करते हुए तैयार हैं गोलोक जाने के लिए। तो अपने लिए उन्हें कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। दूसरी बात, उनका जो शिष्य है उनके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि मैंने जो कहना था अपनी किताबों में कह दिया है। मुझे कोई नई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है। अब मैं रहूं या ना रहूं, एक ही बात है। तुम्हारे लिए जो मेरी किताबों में इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि उसको तुम फॉलो करते हो तो तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहोगे। इंस्ट्रक्शन क्या है प्रभुपाद जी की? टू सर्व कृष्णा, भगवान की सेवा करना। हर किसी को वो यही कहते हैं कि सर्व कृष्णा। इस कोट में बताते हैं कि इफ वी सर्व कृष्णा वी लिव इटर्नली विद कृष्णा। ये शरीर टेम्परेरी है, इसे तो एक ना एक दिन जाना ही है। शरीर जाने के लिए ही बना है। प्रभुपाद जी बताते हैं इस बात को। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आत्मा हमारा, प्रभुपाद जी बताते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती।
लेकिन एक और बात है कि वो आत्मा जो भगवान की सेवा करती है वो उनके साथ हमेशा रहती है। आत्मा अमर है, लेकिन जो आत्मा भगवान की सेवा में नहीं है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के प्रिंसिपल को अपनाती है, खाओ पियो मजे करो, वो भटकती रहती है। अमर तो है, लेकिन वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ही संसारे अति दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य भी अपने अंत में यही कहते हैं, इस भौतिक जगत में बार बार आना, बार बार जाना, बार बार माँ के घर में प्रवेश करना बड़ा कष्टदायी है। इससे हमें बचना चाहिए। उसके लिए भज गोविंदम वो बताते हैं भज गोविंदम। और शिव प्रपात जी भी हमें यही बताते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो अगर हम सेवा करते हैं तो आत्मा सदा भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती है। जहाँ प्रभुपाद जी भी होंगे, हम भी होंगे, कृष्ण भी होंगे, सभी होंगे। तो सेवा का महत्व, भक्ति का महत्व श्री प्रभुपाद जी इस कोट में बता रहे हैं। और भक्ति कैसे की जाए इसके बारे में प्रभुपाद जी से बड़ा प्रैक्टिकल महात्मा संत कोई नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद जी ने हमें बेस्ट फिलॉसफी दी है। सारे शास्त्रों का ज्ञान निचोड़ कर प्रभुपाद जी ने हमें भगवत गीता एज इट इज में दिया। और लीलाओं को सुनने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत उसका हमारे लिए अनुवाद किया। अचिंत्य वेदावेद की फिलॉसफी जो हमें बताई कि जीव और कृष्ण वो उनमें भेद भी है, अभेद भी है। अभेद है कि वो भी सच्चिदानंद है, कृष्ण भी, हम भी सच्चिदानंद है। और भेद ये है कि कृष्ण विभु है, मनु है, और हम इसको पूरी तरह अचिंत है, इसको नहीं समझ सकते। इस फिलॉसफी को प्रभुपाद जी ने हमें संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, वो ज्ञान बताया सरल शब्दों में कि कृष्ण हमारे स्वामी है, जीव रे सूफ कृष्ण नित्यदास। और अभिधेय उनकी भक्ति करना हमारे जीवन का मुख्य साधन है। और साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम है। ये सारी बातें श्री प्रभुपाद जी ने बड़े सरल ढंग से बेस्ट फिलॉसफी हमें प्रभुपाद जी ने दी है। उससे अधिक और कोई फिलॉसफी में नहीं दे सकता। साथ ही साथ इस बेस्ट फिलॉसफी को कैसे अपनाएं वो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिलॉसफी तो और महात्मा भी देते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में कैसे उतारें वो बहुत कम बताते हैं। जिसे हर कोई, पढ़ा लिखा, अनपढ़, वृद्ध, बालक, महिला, पुरुष, गोरा, काला, हर कोई अपना सके, वो प्रभुपाद जी ने बताया। प्रभुपाद जी ने बताया कि हम टू सर्व कृष्ण। वो सर्विस भगवान श्री कृष्ण की दो तरह से, एक तो हम अपना उद्धार करें, भारत भूमि में ले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो, अपना जन्म सार्थक करे, कर परोपकार और फिर परोपकार करें। पूरी साधना, पक्की साधना करके, जो सरल रूप से प्रभुपाद जी ने बताई, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, वैष्णवाचार, अच्छा बिहेवियर, कोई भी कर सकता है। लाखों लोग प्रभुपाद जी के स्मार्ट बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन में दिव्यता प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरी सर्विस भगवान श्री कृष्ण की है कि हम औरों को ये मैसेज दें। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ये बात कई बार हम कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे पिता है, हम उनके अंश हैं, हम उन्हें छोड़कर यहाँ आ गए हैं, उन्हें भूल बैठे, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद करते रहते हैं, वो दुखी होते हैं। एक कोट में प्रभुपाद जी ने कहा था कि कृष्ण फील्स पेन बिकॉज वी आर नॉट विद हिम एंड ही वांट्स अस बैक। तो उसके लिए उनकी सेवा है कि हम प्रचार करें। जो उन्हें भूले हुए जीव हैं, मनुष्य हैं, उनको हम उनका उपदेश दें। जो प्रभुपाद जी ने संदेश दिया है वो संदेश हम उन तक बताएं। जो प्रभुपाद जी ने सरल उपाय हमें बताया है वो हमें बताएं कि आप इसको अपनाइए। प्रभुपाद जी ने बेस्ट फिलॉसफी हमें दी है, सबसे सरल उपाय दिया है, सर्वोत्तम लक्ष्य बताया है। सर्वोत्तम लक्ष्य को, सबसे सरल उपाय को अपनाकर हम प्राप्त कर सकते हैं
और इस सर्विस के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण के साथ, श्री प्रभु के साथ, प्रभुपाद जी के साथ सदा सदा रह सकते हैं। ये जो मैसेज आज की इस कोट में श्रीपाद जी ने दिया है कि मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूं, मृत्यु तो होनी है, अच्छा है कि मैं वृंदावन में हूं, भक्तों के साथ घिरा हूं, यही हो जाए, और मुझे चिंता नहीं है आप लोगों की भी, क्योंकि मैंने जो कहना था अपनी किताबों में कह दिया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको फॉलो करके, भगवान की सेवा करके भगवान के साथ रहो। आत्मा अमर है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन आत्मा अमर तो है, लेकिन वो रहती कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या वो कृष्ण के साथ रहती है या इस भौतिक ब्रह्मांड में भटकती रहती है? तो सर्विस के द्वारा श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें भगवान की सेवा करके, साधना करके और प्रचार करके भगवान के साथ रहना का उपाय करना चाहिए। तब हमें किसी प्रकार की कोई चिंता, जिस पर श्री प्रभुपाद निर्भय है, उन्हें कोई डर नहीं है मृत्यु का, सेल्फ रियलाइज्ड है, गॉड रियलाइज्ड है, महाभागवत है, अपनी मृत्यु से हमें शिक्षा दे रहे हैं। उस शिक्षा को हम अपनाएं और अपने जीवन को सफल करें। भगवान कृष्ण की सर्विस करके, सेवा करके हम सदा के सदा, सदा सदा के लिए उनके धाम में, गोलोक वृंदावन में उनके साथ रहें, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, और जहाँ शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन है। यही मैसेज श्री प्रभुपाद आज की इस कोट में दे रहे हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। अपने श्रील प्रभुपाद जी के कोट के द्वारा सेवा की महिमा के बारे में बताया, जैसे कि आत्मा अमर है, लेकिन ये अमर आत्मा अगर भगवान की सेवा में रहती है तो हमेशा भगवान के साथ रह सकती है। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे रहें तो हमेशा भगवान के साथ इटर्नली रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण।